कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुरपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। अनेक जन्म संप्राप्तः कर्मबंधे विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी एवं इस मंच पर विराजमान मुदमंगलमय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप लोग इस समारोह के अंतिम सत्र में उपस्थित होकर स्तुति प्रार्थना के साथ साथ कुछ भजन और विचार श्रवण कर रहे थे। उसी में निवेदन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो कुछ चिंतन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उसका आधार अभी एक छोटे बालक, इसी ग्राम के रहने वाले परम आदरणीय सुशील बाबू के सुपुत्र कुमार सत्यम जी के द्वारा गाए गए सद्गुरु कबीर के पद की मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। सद्गुरु कबीर के इसी पंक्ति को आधार बनाकर आज थोड़ा बहुत निवेदन मैं आपसे करूंगा। सद्गुरु कबीर एक चौराहे पर खड़े होकर के कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे। चूंकि सद्गुरु कबीर अपनी बात कहने के लिए किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके सभा नहीं लगाते थे, किसी कंदराओं में बैठ करके अपनी बात दुनिया को नहीं सुनाते थे, बल्कि चलते चलते जहां लोगों का समूह मिल जाए, जहां लोग इकट्ठे हो जाए, वहीं पर खड़े होकर के सद्गुरु कबीर बातचीत के दरमियान ही कहत कबीर सुनो भाई साधु का टेर लगाते हुए अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को लोगों तक पहुंचा देते थे। तो एक चौराहे पर सद्गुरु कबीर खड़े होकर के लोगों से संबोधित करते हुए कह रहे थे कि भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। हे मानव, भजन के बिना तुम्हारा हीरा जैसा अनमोल जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो सद्गुरु कबीर कहे कि ए मानव, भजन के बिना आप सबों का जीवन हीरा जैसा अनमोल जीवन व्यर्थ में जा रहा है।
लोगों ने कहा कि साहब पहली बात तो मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरा जीवन हीरा कैसे है, और दूसरी बात ये नहीं समझ पाया कि कौन से भजन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो ये दो चीज समझाने की कृपा करें कि हमारा जीवन हीरा कैसे है और कौन सा भजन किए बिना हमारा जीवन व्यर्थ में जा रहा है। लोगों ने जैसे ही प्रश्न किया, सदगुरु कबीर उस पर समझाना शुरू किए कि मानव जीवन को हीरा का जीवन इसलिए कहा गया है क्योंकि एक कल्पना करके देखिए कि जैसे हीरा बहुत कीमती पदार्थ है, वह हीरा एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो उस हीरे से मनुष्य अपने जीवन के समस्त सुविधाओं को खरीद सकता है, किंतु यदि उस हीरा को भंजाया न जाए तो वह हीरा मनुष्य के किसी काम में आने वाला नहीं। जैसे एक हीरा किसी व्यक्ति के पास हो और उस व्यक्ति को बहुत जोर की प्यास लग जाए, तो क्या वह हीरे को चाट करके अपनी प्यास बुझा सकता है? नहीं बुझा पाएगा। हीरा को जैसे ही चखेगा वो मर जाएगा वो, क्योंकि हीरा चखने के बाद वह जहर का काम करता है। प्यास लग जाए तो हीरे को चाट करके, हीरे को चूस करके वह अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। कोई मनुष्य बहुत ज्यादा भूखा हो गया हो, उसके पास में करोड़ों अरबों का हीरा है, उस हीरे को खा करके अपनी भूख नहीं मिटा सकता है। किसी मनुष्य को बहुत ज्यादा धूप लग रही हो, गर्मी बरसात ठंडे से बचने के लिए अच्छा भवन चाहिए, करोड़ों रुपए का हीरा है तो उस हीरे में प्रवेश करके ठंडी गर्मी से बच नहीं सकता है वो। तो हीरा होने के बावजूद भी जिसकी कीमत करोड़ों और अरबों रुपए है, वह पास में तो हो लेकिन वह प्यास आने पर प्यास नहीं बुझा सकता, भूख लगने पर भूख नहीं मिटा सकता, जरूरत पड़ने पर वह कपड़ा के जैसे हमारे शरीर पर चढ़ नहीं सकता, धूप ठंडी लगने पर घर मकान के तरह उस हीरे में हम प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन यदि उस हीरे को जौहरी के पास जाकर के भंजा लिया जाए तब क्या होगा? उस हीरे को जौहरी के पास जाएंगे, हीरे के जो प्रमुख व्यापारी है उसके पास जाएंगे, हीरे को भांजा करके हम रुपया ले आए, लाखों करोड़ों रुपए हो जाए हमारे पास, तो पानी की जरूरत पड़े तो रुपए दे करके हम पानी पी सकते हैं कि नहीं? उसी हीरे से प्राप्त पैसे से भूख लगे तो दुकान बगल में लगा हुआ है, जा करके पैसा देंगे और भोजन कर सकते हैं। एक छोटा सा हीरा यदि पास में है तो उस हीरा को दे करके हम जमीन नहीं खरीद सकते, किंतु हीरा को यदि हम भजा लें तो उस हीरे से प्राप्त पैसा से हम जमीन खरीद सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हीरा कीमती है, किंतु हमारे उपयोग में तब तक नहीं आता है जब तक उसको हम भंजाते नहीं हैं। उसी तरह से यह मानव का जीवन बहुत ज्यादा कीमती है, इतना ज्यादा कीमती है कि यही जीवन पा करके लोग भगवान तक बन जाते हैं, यही जीवन पा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, यही जीवन प्राप्त करके आदमी जन्म मरण के बंधन को तोड़ लेता है, यही मानव जीवन पा करके आदमी दुख के सारे किले को ढाह देता है, काल की नगरी को छिन्न भिन्न करके अपने धाम में, अपने लोक में पहुंच जाता है। यह मानव जीवन की विशेषता है। तो इतना कीमती होने के कारण यह हीरा का जीवन तो है, हीरा जैसा जीवन है, लेकिन जब तक इसको गुरु के शरण में आकर के हम नहीं भजाते हैं, जब तक इस मानव जीवन की गरिमा और महत्ता को हम नहीं पहचानते हैं, जब तक इस मानव जीवन में आत्मानुसंधान का लक्ष्य नहीं बनता है, तब तक यह जीवन भी कीड़े मकोड़े कुत्ते घोड़े इत्यादि के तरह ही जीवन गुजर बसर करके आदमी इस दुनिया से चला जाता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि पहला तो यह मानव जीवन तुम्हारा हीरा का जीवन है, मतलब बहुत कीमती जीवन है, बशर्ते इसको यदि तुम संत के गुरु के शरण में जाकर के भंजा लो, इसकी विशेषता को समझो, इसको परखो
और परखने के बाद व्यवहारिक जीवन जीते जीते आत्म उद्धार के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए निरंतर चेष्टा करो तो फिर इस कीमती जीवन का महत्व तुम्हें समझ में आएगा। ये मानव जीवन हीरा का जीवन है। दूसरी बात, कबीर साहब से प्रश्न यह किया गया कि फिर भजन क्या है, जिस भजन के बिना हमारा जीवन व्यर्थ में बीतता जा रहा है। क्योंकि सदगुरु कबीर के अधिकांश पदों में इस बात का जिक्र किया गया है कि भजन के बिना हमारा जीवन व्यर्थ बीतता है। एक पद जो बराबर गायक लोग दोहराते हैं, भजन बिना नर बाबरे, भजन बिना नर बाबरे, तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन के बिना नर बाबरे, तूने हीरा सा जन्म गवा दिया। तो लोगों ने कहा कि साहब भजन तो कभी न कभी सुबह शाम बैठ करके कभी न कभी ताली बजा करके हम कर ही लेते हैं। कभी गांव में, कभी मंदिर में, कभी कीर्तन में, कभी कथा में, कहीं न कहीं बैठ करके ताली बजा लेते हैं, किसी के साथ में भजन गा ही लेते हैं। तो भजन के बिना जीवन व्यर्थ कैसे जा रहा है। कबीर साहब ने कहा कि वो भजन गाना एक अलग बात है और भजन करना एक अलग बात है। भजन गाना वो संगीत का विषय है, भजन गाना एक आध्यात्मिक मनोरंजन का विषय है, लेकिन भजन करना वह जीवन के उद्धार का सूत्र है। भजन करना जीवन के बंधन को तोड़ने का सबसे बड़ा चाबी है, सबसे बड़ा फार्मूला है। उसी भजन को आध्यात्मिक अर्थ से ध्यान कहा जाता है, उसी भजन को आध्यात्मिक अर्थ में साधना कहा जाता है, उसी भजन को आध्यात्मिक अर्थ में तपस्या कहा जाता है। तो ये हारमोनियम लेके, ढोलक लेके, झाल लेकर के गा बजा लेना ये भजन करना नहीं है, ये भजन गाना है, भजन सुनना है। एक प्रकार से आध्यात्मिक मन की स्थिति को शांत करने के लिए इसकी व्यवस्था की जाती है, ये भजन करना नहीं। तो लोगों ने कहा कि तब भजन करना क्या है। कबीर साहब बताते हैं, और वही बताने के क्रम में जो भजन अभी कुमार सत्यम से आप सुन रहे थे, वो भजन कबीर साहब कहते हैं कि भजन करना क्या है। पहला चीज वह बताए, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। पहला कि मन की तरंग को मारो, भजन हो गया। लोगों ने कहा कि साहब मन की तरंग को मारना इतना आसान है क्या। मन की तरंग में तो बड़े बड़े सुरमा बह गए। जैसे समुद्र की उठती हुई लहर को झेल पाना सबके बस की बात नहीं है, उसी तरह से मन के तरंग को झेल पाना ये साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। मन के तरंग में बड़े बड़े सुरमा बह जाते हैं, मन के तरंग में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि बह जाते हैं। मन के तरंग को सह पाना, मन के तरंगों को समझ पाना ये सबके बस की बात नहीं है। मन के तरंगों को वही झेल सकता है जिसे गुरु के शरण में आकर के, सत्संग में आकर के विवेक की प्राप्ति हुई है। कबीर साहब ने एक साखी में कहा भी है, मन सायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँची है जाके हृदय विवेक। कबीर साहब कहते कि मन एक सागर है। अब मन में उठने वाली जो तरंगे हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो मन का लहर है। मन सायर, सायर मन सागर, समुद्र। मन सायर, मनसा लहरी, मन की उठने वाली वृत्तियां लहरी, लहरी मन लहर, तरंग। मन सायर मनसा लहरी बूरे बहुत अचेत, जो असावधान है, जो अचेत है, जिसका दिल और दिमाग विषय रस से भींगा हुआ है, जो गुरु के समझाने पर भी नहीं समझता है, जो संत के समझाने पर भी नहीं समझता है, उसको भवसागर में डूबने से, बूरने से कोई बचा नहीं सकता। मन सायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत। कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर ते बाँची है।
मन के सागर में बहने से, भवसागर में बहने से वही व्यक्ति बच सकता है जाके हृदय विवेक। या तो स्वयं का विवेक जागृत हो गया हो और न तो विवेकी संत गुरुजनों की बातों के अनुसार वह चलना शुरू कर दिया हो। या तो खुद विवेकी है तो अपनी विवेक की बात सुनिए, और यदि आपके विवेक में जागरण नहीं आया है, यदि आपके विवेक में होश नहीं आया है, तो इन संतों के गुरुजनों के उपदेश और निर्देश के अनुसार चलना शुरू कीजिए। न तो अपना विवेक जगा है और न विवेकी महापुरुषों के निर्देश को मानने के लिए तैयार है, तो फिर ये काल, ये माया पग पग पर उठा उठा के पटकेगा, पग पग पर पराजित करेगा और पग पग पर भवसागर में आपको डुबाएगा। क्योंकि संत के गुरु के बात को जो नहीं मानता है तो फिर उसको काल घसीटता है। कबीर साहब की ही भाषा में आया है, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी हो ना हो, ताको काल घसीटी है राख सके ना को। यदि अपना विवेक है तो माया के प्रबल धार से अपने आप को हम बचा सकते हैं, और यदि अपना विवेक ना हुआ हो तो कम से कम गुरु के ऊपर भरोसा, गुरु के ऊपर अटल विश्वास होना चाहिए और उनके निर्देश के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। यदि अपना विवेक भी नहीं है और गुरु के सीढ़ी से उतर करके मनमाना आचरण करते हैं तो कबीर साहब ये कहते हैं, ताको काल घसीटी है राख सके न को। एक बात, जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं उसके तो जीवन का अनुभव होगा। नए नए जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, उसको यह बात समझ में नहीं आएगी। माता पिता और गुरु के द्वारा बच्चे के लिए कभी भी गलत निर्देश नहीं दिया जाता है, या भले ही बच्चे समझे कि न समझे। तो उसी तरह से जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं, उसी तरह से इस मानव समाज के लिए जो सुलझे हुए गुरु हैं, जो सच्चे गुरु हैं, वह कभी गलत नहीं सोचता। जैसे उम्र के अनुसार माता पिता के लिए छोटे बच्चे उनके लिए बच्चे हैं, उसी प्रकार से इस मानव समाज में आने वाले जितने भी लोग हैं गुरु के शरण में, उसमें उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। गुरु के शरण में आकर के जो अपने जीवन के कल्याण का रास्ता पूछने के लिए आए हैं, वो सब बच्चे हैं। चाहे उसका उम्र 60 वर्ष हो कि 70 वर्ष हो कि 90 वर्ष, इससे मतलब नहीं है। क्योंकि मैं बराबर कहा करता हूं कि साहित्य में या शब्दकोश में जब भी कोई शब्द बनता है तो उस शब्द के पीछे एक रहस्य होता है। उस शब्द का अर्थ उस शब्द के गर्भ में ही छिपा हुआ होता है। जैसे बच्चा शब्द कहते हैं, तो बच्चा का अर्थ ये नहीं है कि जिसकी उम्र 5 वर्ष या 10 वर्ष उसको बच्चा कहा जाता है। 80 वर्ष के बूढ़े को भी बच्चा कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चा की परिभाषा ही है, जिसको बुराई से बचाना पड़े उसको बच्चा कहा जाता है। ध्यान से सुनिए बात को। बच्चा किसे कहते हैं? जिसे अवगुण के तरफ बढ़ने से बचाना पड़े, रोकना पड़े, उसको बच्चा कहा जाता है। जिसको कुसंग से बचाना पड़े उसको बच्चा कहा जाता है। जिसे पाप से बचाना पड़े, रोकना पड़े, उसको बच्चा कहा जाता है। और जिसके अंदर विवेक का जागरण हो गया है, बुराई से अपने आप स्वयं बचने की क्षमता आ गई है, तो 8 वर्ष का क्यों ना हो, फिर भी वो वृद्ध हो गया है। वृद्ध का मतलब शरीर से बूढ़ा नहीं होता है। वृद्ध का मतलब परिपक्व होता है। वृद्ध का मतलब बुजुर्ग होता है। वृद्ध का मतलब समझदार होता है। वृद्ध का मतलब विवेकी होता है। और बच्चा का अर्थ जिसे बचाना पड़े। जैसे मान लीजिए आग जल रही है, स्वाभाविक बात है कि आग में जलने के बाद शरीर में लहर पैदा होगी, पीड़ा पैदा होगी, दर्द पैदा होगा। आप इसमें जो बैठे हैं पढ़े लिखे 10-15 वर्ष के, वो आग को देखने के बाद स्वाभाविक है कि आग की तरफ वह नहीं जाएगा, आग में हाथ नहीं डालेगा। लेकिन साल भर का एक बच्चा है जो जमीन पे गुड़कते गुड़कते चल रहा है, और चूल्हा में आग जल रहा है या ऐसे आग जल रहा हो किसी भी तरह से,
वो बच्चा उधर जा रहा है, तो उस बच्चे को ये पता है कि आग खेलने वाला चीज है कि जलने वाला चीज है, ये पता है उसको। आप 5, 10, 15 बरस के हैं, 20 बरस के, 25 बरस के, 50 बरस के हैं, तो आपको पता है कि वो आग खेलने की चीज नहीं है। आग में हाथ डालेंगे, आग को छुएंगे, आग को पकड़ेंगे तो हम जल जाएंगे। लेकिन एक 6 महीने का, 1 साल भर का, 2 साल का बच्चा है जो गुड़कते गुड़कते जा रहा है, तो उसे ये पता नहीं है कि आग खेलने की चीज है कि पकने की चीज है। वो जा रहा है आग को लपकने के लिए। तो उसके सामने जो बड़ा आदमी बैठा हुआ है, जो देख रहा है कि बच्चा आग की तरफ जा रहा है, तो बड़ा आदमी क्या करेगा? वो बच्चे को जाने के लिए छोड़ देगा? तब क्या करेगा? लपक करके उसको पकड़ेगा, उसको रोकेगा, बचाएगा। तो आग के परिणाम को वह बच्चा 6 महीने या साल भर का बच्चा नहीं जान रहा है, और आग के परिणाम को जो उसके सामने में बैठा हुआ 10-15 बरस का व्यक्ति है, 25 बरस का व्यक्ति है, वो जान रहा है। तो जो आग के परिणाम को जानता है उसको बुजुर्ग कहा जाएगा, और जो आग के परिणाम को नहीं जानता है उसको बच्चा कहा जाएगा, क्योंकि आग से उसको बचाना पड़ रहा है। यदि उससे उम्र समझदार आदमी नहीं बचाएगा तो वह बच्चा क्या होगा? जा करके आग को पकड़ेगा और जल जाएगा। तो आग से बचाने की नौबत आ रही है, इसलिए उसको बच्चा कहा जा रहा है। तो केवल यहां संसार में आग से ही नहीं बचाया जाता है, पानी से ही नहीं बचाया जाता है। आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो, लेकिन आपको यदि खैनी से बचाना पड़े, इसका मतलब आप बूढ़ा है कि बच्चा? इसका मतलब क्या है? अभी बच्चा है, जन्म नहीं हुआ है अभी आपका। उम्र चाहे आपकी कितनी हो, और यदि इस मंच के माध्यम से आपको यह बताना पड़े कि भैया दारू नहीं पीना चाहिए, उससे बड़ी परेशानी होती है। शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षति, पारिवारिक क्षति, हर प्रकार की क्षति होती है। इसलिए शराब की तरफ मत जाओ, शराब मत पियो, तो बचाना पड़ रहा है ना। ये आपका विवेक काम नहीं कर रहा है। यदि आपका विवेक काम कर रहा है और आप अपने विवेक के आधार पर यह समझ पा रहे हैं कि शराब पीना गलत है, तो चाहे आपकी उम्र 5 बरस की हो कि 50 बरस की हो, आप परिपक्व हैं, आप समझदार हैं और बुजुर्ग हैं। और यदि या किसी दूसरे को समझाना पड़ रहा है कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब की तरफ बहकने से आपको बचाना पड़ रहा है, तो आप 60 बरस के भी है फिर भी आप बच्चा है, ये आप समझ रखिए। क्योंकि बच्चा का अर्थ उम्र से लेना देना नहीं होता है। बच्चा की परिभाषा ही यह है कि जिसको बुराई से बचाना पड़े उसको बच्चा कहा जाता है। जिसको कुसंग से बचाना पड़े उसको बच्चा कहा जाता है। जिसको कुसंस्कार से बचाना पड़े उसको बच्चा कहा जाता है। जिसको दुर्व्यसन से बचाना पड़े उसको बच्चा कहा जाता है। तो ये आप खुद सोच करके देखिए, इसमें जितने लोग बैठे हैं, शरीर से भले बच्चे बूढ़े जो भी बैठे हैं, लेकिन अपने मानसिक स्थिति से, अपने बौद्धिक स्थिति से इसमें कितने जवान हैं और कितना बच्चा बैठे हुए हैं, खुद अपने आप में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? थर्मामीटर दे दिए हैं या नापने के लिए कि आप बच्चा है कि आप बूढ़ा है, ये आप लोग अपने सोचिएगा, हमको बताने की जरूरत नहीं है। बच्चा किसे कहा जाता है? जिसको यह बताना पड़े कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए वो बच्चा है। जिसको यह बताना पड़े कि खैनी नहीं खाना चाहिए वह बच्चा है। जिसको यह बताना पड़े कि दारू नहीं पीना चाहिए वह बच्चा है। जिसको यह बताना पड़े कि किसी निंदा चुगली किसी की न करो वो बच्चा है। जिसको यह बताना पड़े कि राग द्वेष में मत उलझो ये बच्चा है। जीवन के किसी भी कुसंस्कार से जिसको बचाना पड़े उसको बच्चा कहा जाता है। और ऐसे बच्चों के लिए मन की तरंग को मारना अपने बस में तो आसान नहीं है, लेकिन संत और गुरुजनों के निर्देश को भी यदि न माने तो फिर वो बच्चा के तरह तो आग में जलेगा, बच्चा के तरह तो वह दुख में जलेगा, बच्चा के तरह तो माया के जाल में फंसेगा। क्योंकि माया के जाल में फंसने से यदि कोई बचना चाहता है तो या तो उसे स्वयं का विवेक चाहिए, नहीं तो बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति के ज्ञान की उसको आवश्यकता है। इसको हम लोग दूसरा क्लास के
कहानी में पढ़े थे, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे। शीर्षक था कौन चीज? बूढ़ा कबूतर और जाल। पढ़े थे? याद है आप लोगों को? बहुत लोग माथा हिला रहे हैं, मतलब बहुत लोग पढ़े हैं। तो पढ़ करके केवल छोड़ दिए थे, को ख्याल भी है, वो खाली परीक्षा में लिखने के लिए याद किए थे। आजकल की पढ़ाई वैसी ही है। आदमी पढ़ता है तो पढ़े हुए बात से ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए नहीं पढ़ता है, केवल इसलिए रटता है कि इसको पढ़ लेंगे, क्लास में क्वेश्चन आएगा, लिख देंगे, मार्क मिल गया, किताब उधर फेंक के जीरा मरीच धनिया बेच देंगे, उस बात से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा की कहानी जो पढ़े, तो यदि उसी कहानी को याद रख लेंगे तो 50 वर्ष तक ये सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा क्लास में जितनी कहानियां पढ़े, यदि दूसरे क्लास की कहानी, सारी कहानी यदि आपके दिमाग में बैठा हुआ हो और उसके सारांश को आप समझ सकें, तो सारे रामायण, सारे गीता, सारे वेद को अपने जगह धर देना होगा। किसी वेद और शास्त्र पुराण की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 कहानी दूसरा क्लास का स्मरण कीजिए। पहला कहानी कबूतर और जाल, और दूसरा कहानी हंस किसका? सिद्धार्थ वाला। और तीसरा कहानी आसमान गिरा, पढ़े थे? खरगोश वाला। ये 3 कहानी का सारांश ही इतना ज्ञानवर्धक है कि उनके सारांश यदि दिमाग में बैठा ले आदमी, तो फिर आधा माया को पार कर जाएगा 3 कहानी से। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा का उद्देश्य आजकल ज्ञान का संवर्धन करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य डिग्री हासिल करना है, रिजल्ट बनाना है। तो खैर उतना विश्लेषण नहीं करूंगा। मुख्य रूप से वह बात मैं कहना चाहता हूं, सुनिए कि कबूतर और जाल, ये कहानी आप लोग पढ़े। क्या है इस कहानी? इस कहानी में है कि बहुत सारे कबूतर, जिसमें जवान जवान बच्चे बच्चे कबूतर है, उसी में एक बूढ़ा कबूतर है। बूढ़ा कबूतर में श्री राम स्वरूप साहब, बूढ़ा कबूतर में कबीर साहब, बुद्ध जी, महावीर जी, नानक जी, महर्षि मेही बाबा, जो भी संत हैं, गुरुजन हैं, उसको आप बूढ़ा कबूतर मान लीजिए। और ये जितने मानव समाज है, सबको जवान और बच्चा कबूतर मान लीजिए। इस सारे के सारे कबूतर एक जंगल की तरफ उड़ान भरता है, भोजन की तलाश में। जंगल में जब जाता है तो अचानक एक जगह पर देखा कि दाना बिखरा पड़ा है। सभी कबूतर उतर जाते हैं और उतरने के बाद वो दाना के तरफ लालच करके वो लपकने के लिए दौड़ता है। बूढ़ा कबूतर एक डाल पर बैठ जाता है और डाल पर बैठने के बाद, देखिए मैंने पहले कहा कि बच्चा किसे कहा जाता है और बूढ़ा किसे कहा जाता है। बूढ़ा उसे कहा जाता है जिसके पास परिणाम दर्शिता हो, जो किसी कार्य को करने पर इसका परिणाम क्या हो सकता है, उसके परिणाम को जो जानता हो, जिसके पास विवेक करने की शक्ति हो, विचार करने की शक्ति, उसको बूढ़ा कहा जाता है। और जिसको गलत के तरफ जाने से रोकना पड़े, बचाना पड़े, उसको बच्चा कहा जाता है। तो इस कहानी में दोनों का उपमा है, बच्चे कबूतर का भी और बूढ़े कबूतर का भी। बूढ़ा कबूतर एक डाल पे बैठ जाता है और जितने युवा कबूतर हैं, बच्चे कबूतर हैं, जैसे ही जंगल में जाता है, सब दाना के तरफ बिना सोचे बिना विचारे दाना खाने के लिए दौड़ने लगता है। बूढ़ा कबूतर कहता रुको 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 रुको, रोकने की कोशिश करता है। जितने युवा बच्चे कबूतर हैं सब कहते हैं कि क्या बात है, क्यों रोक रहे हैं आप? का देखो, विचार करने वाली बात यह है कि इस जंगल के आसपास में न कहीं कोई खेत है, न कहीं कोई इस तरह का जो दाना, गेहूं का, चावल, धान का दाना बिखरा पड़ा है, तो न अगल बगल में कहीं कोई धान का खेत है, न गेहूं का खेत है। तो विचार करने वाली बात यह है कि सुनसान जंगल में इतना गेहूं का दाना, इतना धान का दाना आया कहां से? इसलिए बिना सोचे बिना विचारे दाना खाने के लिए मत जाओ। रोका ना।
जो रोका जा रहा है यहाँ से कि बिना सोचे बिना विचारे खैनी बीड़ी दारू गांजा झूठ चोरी नशा हिंसा की तरफ मत लपको, रोका ही तो जा रहा है। दूसरा क्लास की कहानी यह कह रही है कि जैसे ही सारे कबूतर दाने की तरफ लपकने लगे तो बूढ़ा कबूतर उसमें से कहता है कि थोड़ा ठहरो, दाना की तरफ अचानक मत जाओ। कहा क्यों? तो कहा कि दाना की तरफ जो जा रहे हो तो जंगल है यहाँ, यदि हम कहेंगे कि ऐसे धान ऐसे बिखरा पड़ा है तो धान का फसल अगल अगल है नहीं तो आया कहाँ से दाना। गेहूं यदि बिगड़ा पड़ा है तो गेहूं की फसल अगल बगल है नहीं तो गेहूं का दाना कहां से आया। यदि यहां पर अचानक सुनसान जंगल में गेहूं और चावल बिखरे पड़े हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं न कहीं किसी की न किसी की साजिश है। बूढ़ा कबूतर रोकने का प्रयास कर रहा है। जितने युवा कबूतर हैं उसके पास होश तो है नहीं, विवेक नहीं है, उमंग है, जोश है, ताकत है। परिणाम यह होता है कि आप बूढ़ा हो गए, आपका दिमाग सठिया गया है, आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। ध्यान दीजिए मेरी बात को, आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। जितने युवा कबूतर थे, जितने बच्चे कबूतर थे, उस बुजुर्ग कबूतर की, बूढ़ा कबूतर की रोकने पर रुका नहीं, माना नहीं, उसको बचाने की कोशिश की गई लेकिन बचा नहीं। परिणाम क्या हुआ? सारे कबूतर जमीन पर उतर गए और दाना चुगने लगे। और एक एक दो चार दाना खाया ही था अभी तक में कि जब वहां से उड़ करके दूसरे जगह जाने की वो कोशिश करने लगा तब तक में पता चला कि सब कबूतर का पैर जाल में फंस गया है। अब जब जाल में फंस गया तब वो नीचे से ऊपर निहारता है रामस्वरूप साहब की तरफ, बुढ़वा कबूतर की तरफ। जब जाल में फंस गया तब ऐसे निहारता है कबीर साहब की तरफ, तब निहारता है बुद्ध की तरफ। दुख में सुमिरन सब करे, जाल में फंसा तब। जब तक नहीं फंसा था तो रोक रहा था कि उधर मत जाओ, तो कहते नहीं तुमको, तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, दिमाग सठिया गया है। क्यों मानेंगे आपकी बात? दाना खाने से जब तक मना किया जा रहा था कि मत उतरो, तो बुढ़वा कबूतर के बाद तो मैं कह रहा था कि जितने युवा कबूतर थे सबको रोका गया कि उधर मत जाइए, लेकिन एक भी कबूतर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब दाना खाते खाते सभी कबूतर का पैर जाल में फंस गया, पता चला कि अब हम जाल में फंस गए, अब क्या करें। तब दाना चुगना छोड़ करके और उसके बाद माथा को ऊपर करता है और डाल पर जो बूढ़ा कबूतर बैठा हुआ है उसके तरफ निगाह करके बड़े कातर भाव में हाथ जोड़ करके कहता है कि सही में आप मना कर रहे थे, आपकी बात मान जाते, जाल में नहीं फंसते, फंस गए हैं, अब क्या करें। कबीर साहब इसी भाव को याद करते। ठीक उसी प्रकार से हे मानव, ये संत, ये महापुरुष, दूसरा की उस कहानी को याद कीजिए कि जैसे उसमें एक बूढ़ा कबूतर सभी कबूतर को मना करता है कि दाना की तरफ मतलब को, ये दाना अनायास नहीं आया है, किसी के द्वारा ये दाना फेंका गया है। उसी तरह से ये संत और गुरुजन एक बूढ़े कबूतर की तरह सभी मानव को जब विषय की तरफ वो बहकने लगता है, जब भोगों की तरफ वो बहकने लगता है, जब कुसंस्कार की तरफ वो बहकने लगता है, तो ये बूढ़े कबूतर रूपी संत और गुरुजन ये मना करते हैं कि उधर मत जाओ, ये विषय ऐसे नहीं है, ये भोग ऐसे नहीं है, ये वासना ऐसे ही नहीं है, ये प्रपंच ऐसे ही नहीं है, वो माया के द्वारा डाला गया है। यदि उसमें उलझोगे तो माया के जाल में फंस जाओगे। लेकिन जवानी के नशा में, अहंकार के नशा में, विकार के नशा में वो सारे के सारे कबूतर कोई भी यह मानने के लिए तैयार नहीं। और जब फंस जाता है माया के जाल में, फंस जाता है काल के जाल में, तब क्या होता है? तब हाथ जोड़ करके संत की तरफ, गुरु की तरफ फिर निहारता है। कबीर साहब इसी भाव को इस साखी में पिरोते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जिस समय मना कर रहा था उस समय तो कोई मान नहीं रहा था, जब दुख में पड़ गया,
जंजाल में पड़ गया तब क्या हुआ? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख पड़ने पर जो बात आप मानने के लिए तैयार हो, दुख पड़ने के बाद जो ज्ञान आप पूछने के लिए तैयार हो, दुख पड़ने के बाद जाल में फंसने के बाद जो उपाय सुनने के लिए तैयार हो, तो वह उपाय जब पहले ही बताया जा रहा है तो मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? यदि जाल में फंसने से पहले उपाय को मान लेंगे तो जाल में फंसने की नौबत नहीं आएगी। अंत में होता क्या है? दूसरा क्लास की वो कहानी क्या बताती है? जब सब फंस गया, फंसने के बाद कातर भाव से बूढ़ा कबूतर की तरफ देखता है तो कबूतर को फिर ममता आ जाती। बूढ़ा कबूतर सोचता है कि समझाए थे लेकिन नहीं माना, और अब जब पूछ रहा है आंख में आंसू भर भर करके तो उसको बता देते। ये कहानी वेद के किसी मंत्र से कमजोर है क्या? है ये कहानी किसी शास्त्र के वचन से कमजोर है? बस यही युक्ति है भवसागर से जाल को तोड़ने का, जो उस कहानी में बताया गया है। कातर भाव से सारे के सारे कबूतर बूढ़े कबूतर की तरफ देखता है। बूढ़ा कबूतर ने कहा कि पहले तो फंसने से मना किए थे लेकिन फंस ही गए हो तो चलो एक रास्ता अभी भी बचा हुआ है। वह कौन सा रास्ता है? जितने सारे कबूतर हो सभी कबूतर एक साथ ताकत लगाओ तो जाल को तोड़ने की बात तो छोड़ो, पूरे जाल को लेकर के ही उड़ जाओ। शिकारी पीछे पीछे चिल्लाते रहेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और दूसरा क्लास की यह कहानी यह कहती है कि बूढ़े कबूतर की उस बात को सभी कबूतर ने मान लिया, और मान करके जब उड़ान भरा तो शिकारी पीछे से फंदा लेकर के दौड़ते रह गया, सब जाल लेकर के कबूतर उड़ गया। तो पहली बात तो यह है कि जो बूढ़े कबूतर है उसकी बात को पहले ही मान लीजिए तो जाल में फंसने की नौबत नहीं आएगी। दूसरी बात, यदि आप जाल में फंस करके ही तब पुकार रहे हो और तब उसके द्वारा जो निर्देश दिया जा रहा है तो कम से कम उस निर्देश को मानिए। संत और गुरुजन के निर्देश को आप नहीं मानते हैं तो और धरती पर किसी की बात तो छोड़ दीजिए, भगवान तक भी आपकी रक्षा नहीं करेंगे। गुरु के बातों की अवहेलना करने पर, संत के बातों की अवहेलना करने पर पूरे धरती के जितने देवी देवता भगवान भगवती का नाम जानते हैं, कोई भी इस संसार में आपको मार खाने से, दुख पाने से, पीड़ा पाने से नहीं रोक सकता है। इसलिए संतों के जो सदनिर्देश है, गुरु के जो सदनिर्देश है उसको मानिए। इस घमंड में मत रहिए कि हम संत की बात क्यों मानेंगे, हम तो मंदिर में जाकर के पूजा कर ही लेते हैं, हमको गुरु की बात मानने की क्या जरूरत है, हम अपने घर में तो किसी न किसी देवता की पूजा कर ही लेते हैं, हमें गुरुजनों की बात को मानने की क्या जरूरत है, हम भगवान की पूजगड़ी तो है ही, भगवान की पूजा कर ही लेते हैं। भगवान की पूजा करने के बावजूद भी यदि संतों के, गुरुजनों के संदेश निर्देश की अवहेलना आप हम कोई भी करते हैं तो उसको संसार में दुख भोगने से कोई नहीं रोक सकता। इसको एक उदाहरण से समझिए, उदाहरण से समझने में बात आसानी से आती है। एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो नारद जी इतने बड़े भक्त थे कि उसे भगवान को पाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो सीधे भगवान के घर में दरवाजे पे जहां हो भगवान के पास वो पहुंच जाते थे। नारद जी एक दिन भगवान विष्णु के पास नारायण नारायण करते करते पहुंचे और विष्णु जी से कहते हैं कि भगवान बैठ जाइए, छोड़ दीजिए, सुशील बाबू बैठिए, ये कितनों कीजिएगा वैसे करेगा। तो भगवान विष्णु के पास पहुंच करके नारद जी पूछते हैं कि भगवान आप ही क्षीर सागर में निवास करते हैं, आपके पास आने में मुझे बड़ी परेशानी होती है। जब भी कोई सूचना पहुंचाना होता है, जब भी आपके बारे में कोई खबर लेनी होती है या आपको संसार का कोई खबर सुनाना होता है तो एकदम पृथ्वी लोक से फिर आपके पास आने में बड़ी परेशानी होती है। तो आप ये बताइए कि मुख्य कार्यालय तो आपका क्षीर सागर में है,
लेकिन और संसार में और कोई शाखा कार्यालय खोल रखे हैं क्या? और कहीं रहते हैं आपकी नहीं रहते हैं? और किसी जगह से आपके पास कोई सूचना खबर पहुंचाई जा सकती है कि नहीं? इसके बारे में बताइए। विष्णु जी ने कहा कि नारद जी आपकी बात हम समझे नहीं। नारद जी ने कहा कि मेरे कहने का ये मतलब है कि आप केवल क्षीर सागर में ही निवास करते हैं कि और कहीं आपका निवास स्थान है? वहीं पर जाके आपसे मुलाकात की जा सकती है। विष्णु जी ने कहा कि मुझसे मुलाकात करने के लिए क्षीर सागर में आने की क्या जरूरत है? कहा क्यों? कहा आप जहां देखिएगा वहीं पर मैं हूं। जितने प्राणी हैं, चाहे वह आदमी हो कि चींटी हो कि पिपड़ी हो कि चाहे हाथी हो कि कुत्ता घोड़ा गधा, जो भी प्राणी है प्राणधारी है, सबके हृदय में मैं निवास करता हूं। यदि मेरे तक कोई खबर पहुंचाना हो तो यहां आपको क्षीर सागर आने की जरूरत नहीं है। आप तो इतने सुलझे हुए भक्त हैं कि आप वहीं पर बैठ करके ध्यान लगा करके यदि अपनी मन की पुकार मुझ तक पहुंचा देंगे तो मेरे कान तक वो खबर आ जाएगी। हर बात को सुनाने के लिए मेरे पास आने की क्या जरूरत है? तो विष्णु जी के मुंह से यह बात सुनकर के नारद को आश्चर्य लगा। नारद जी ने कहा क्या सचमुच आप सबके अंदर रहते हैं? विष्णु जी ने कहा कि हाँ जी, मैं तुम में ही भी रहता हूं। एक छोटी चलने वाली चींटी के भी अंदर रहता हूं, एक हाथी के अंदर, एक घोड़ा के अंदर, एक कुत्ता के अंदर, एक गधा के अंदर, सबके अंदर जितने प्राणधारी हैं सभी प्राणधारियों के अंदर में मैं रहता हूं। तो नारद जी ने कहा कि दूसरा कोई यदि बताता तो ये बात पे थोड़ा बहुत संदेह हो सकता था, लेकिन जब आप अपने मुंह से ही बता रहे हैं कि मैं सबके अंदर रह रहा हूं तो अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप सबके अंदर रहते हैं। तो आज चाहे जहां से भी कोई खबर कोई सूचना पहुंचानी होगी आपके पास अब आऊंगा नहीं, वहीं से खबर सुना दूंगा। यह बात सुन करके और नारद जी पृथ्वी लोक पर आ गए। जब पृथ्वी लोक पर आए तो आज से उसको दुगनी खुशी हो गई। पहले तो था कि हम अपनी बात सुनाने के लिए विष्णु लोक हमें जाना पड़ता था। अब चाहे भजन सुनाना हो, कीर्तन सुनाना हो, नाम गाना हो या कोई दुख सुख की खबर सुनाना हो, जहां है वहीं आंख बंद करेंगे और नारायण नारायण करेंगे, अपनी पुकार वहां तक पहुंचा देंगे। नारद जी को इस बात से खुशी है। संजोग से चलते 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 नारद जी घूमते घूमते बिरजान आ गए। बिरजान इसी गांव का नाम है। नारद जी आए थे तो भेंट हुई थी? नहीं हुई थी। हम तो देखे थे, आप लोगों से नहीं हुई होगी। सुन लीजिए, आए थे, बता रहा हूं क्या हुआ। जब नारद जी यहां बिरजान की धरती पर आए तो नदी को टप करके इधर आए। आने के बाद इस सत्संग स्थल की तरफ आ रहे थे कि संजोग से मोर के पास में एक भैंसा खड़ा था। भैंसा समझते हैं ना? और भैंसा थोड़ा पगलाया हुआ था। तो नारद जी जैसे वो पगलाया हुआ भैंसा वाला रास्ता में घुसा तो उसी जगह पर सुशील बाबू मास्टर साहब सब खड़े थे, रसलपुर वाले, बिरजान वाले, 10-5 ठो सत्संगी खड़े थे, महात्मा खड़े थे, संत खड़े थे, गुरुजन खड़े थे। तो नारद जी जैसे ही उस रास्ते में घुसे, ये 5-10 आदमी मिल करके, अभय बाबू भी आ गए, तो सीधे कबीरे साहब आ गए हैं, तो फिर कहने की क्या बात है। तो ये सारे के सारे धर्मात्मा, सारे के सारे सत्संगी लोग, संत लोग, महात्मा लोग रास्ते में खड़े थे। नारद जी जैसे ही रास्ते में प्रवेश किए, ये 5-10 महात्मा हाथ जोड़ करके कहते, नारद जी आप किधर जा रहे हैं? नारद जी ने कहा कि बस इसी रास्ते से जा रहा हूं, बिरजान के सत्संग में जाना है। ये सभी महात्माओं ने, सत्संगियों ने कहा, गुरुजनों ने कहा कि आप सत्संग में तो जा रहे हैं लेकिन इस रास्ता से मत जाइए। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये सभी 10 महात्मा ने क्या कहा कि सत्संग में जा रहे हैं लेकिन इस रास्ते से मत जाइए। कहा क्यों? कहा इसीलिए कि इस रास्ते में इस पागल भैंसा खड़ा है, उधर से जाइएगा तो भैंसा आपको क्षति पहुंचा सकता है। नारद जी को तो एक तो अपना भक्ति का घमंड
कि हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं, और उसमें भी विष्णु भगवान से आज सीधे पूछ करके आए हैं। तो विष्णु भगवान ने कह दिया है कि हम हाथी में, घोड़ा में, कुत्ता में, गधा में, चींटी में, पिपड़ी में, सब में रहते हैं। तो जो पागल भैंसा है उसमें भगवान नहीं होगा क्या? तो एक तो पहले से घमंड है कि हम भगवान के बहुत भक्ति करते हैं तो हमें पावर है। अब दूसरा आज पूछ करके आया है कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने बता दिया कि हम तुम में भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, सब में हम रहते हैं। तो नारद जी को यह यकीन था कि जब सब में है तो भैंसा में भी भगवान होगा, विष्णु जी उसमें भी होंगे। और जब विष्णु जी उसमें भी हैं तो जब हम भगवान के इतने बड़े भक्त हैं तो चाहे पागल हाथी के पास जाएं कि पागल भैंसा के पास जाएं, हम दोनों जैसे ही आमने सामने होंगे उसके अंदर जो भगवान विष्णु हमको बढ़िया से पहचान जाएगा और हमको कुछ कहेगा नहीं। नारद जी यही सोचा। तो जिसके कारण से राम स्वरूप साहब जी मना किए, अभय बाबू मना किए, सुशील बाबू मना किए, मास्टर साहब मना किए, तो सारे सत्संगी, सारे धर्मात्मा के गुरुजनों के मनाने के बावजूद भी, बचाने के बावजूद भी, रोकने के बावजूद भी नारद जी के नहीं, ये रास्ता से हम जाएंगे, हमको जाने दीजिए, भैंसा रहे कि तैसा रहे उससे क्या मतलब है, देख लेंगे। और उसमें भगवान जी तो निवास करते ही, हम जैसे करताल बजाएंगे, नारायण नारायण करेंगे, भैंसा से भगवान देखेगा, पहचान जाएगा कि मेरा भक्त है और वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। लाख कोशिश करते रह गए, मना करते रह गए राम स्वरूप साहब जी कि आप उधर मत जाइए, लेकिन नारद जी नहीं माना। आगे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। जैसे ही भैंसा के आमने सामने नारद जी हुए तो नारद जी जोर जोर से करताल बजाने लगे कि भगवान कम से कम जल्दी सुन ले। और नारद जी जैसे जैसे करताल बजावे तो भैंसा मुड़ी टेढ़ा करके, आंख तिरछा करके देखे। आंख तिरछा करके जैसे देखे तो नारद जी सोचे कि आंख तिरछा करके भगवान हमको पहचानने की कोशिश कर रहा है। नारद जी और जोर जोर से बीना बजावे, करताल बजा के आगे बढ़ते जाए। अब भैंसा नजर को तिरछा करते जाए। जैसे ही आमने सामने नारद जी हुआ कि भैंसा एकदम मुंह नीचे करते हुए आया और नारद जी को सींग पर उठा करके बड़ी जोर से फुटबॉल की तरफ फेंक दिया। नारद जी उतरते हुए दूर कहीं जाके गिरा, कमर की हड्डी टूट गई बेचारे की। किसी तरह से कराहते हुए उठा और दर्द से एकदम बोला भी नहीं जा रहा, फिर भी नारायण नारायण कर दर्द से कराहते हुए कमर को पकड़े 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 आगे बढ़ा। अब भगवान का भजन क्या करेगा, दर्द से करा रहा है, फिर भी किसी तरह से कराते कराते सीधे विष्णु लोक गया। कमर को पकड़े पकड़े, जैसे ही कमर पकड़े हुए नारद को विष्णु जी ने देखा, विष्णु जी ने कहा कि नारद क्या हुआ है? नारद कहते धब भगवान कहीं के। ये सब हाल आप ही के कारण हुआ है। कि हुआ क्या? का आपके बात पर रहने के कारण इतने जगह पर चोट लगा है कि एक्सरे भी नहीं करवा सकते। हड्डी की वो हालत हो गई। आप ही का बात माने हम कि आपने कहा था कि हम केवल क्षीर सागर में नहीं रहते हैं, हम धरती के सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। तो जब मैं गया वहां पर तो लोगों ने बताया कि उस रास्ते से मत जाइए, एक भैंसा रहता है और वो भी पागल भैंसा है। तो मैंने सोचा कि जब आप सब में रहते हैं तो भैंसा के भी अंदर होंगे। हम आपके इतने तगड़े भक्त हैं कि जब उसके सामने जाएंगे तो आप मुझको भैंसे के अंदर से भी पहचान लीजिएगा, तो हमको डरने की क्या जरूरत थी। इसीलिए हम रास्ते में आगे बढ़ गए। लेकिन वहां जाने पर तो भैंसा ने वो हाल किया कि उस सामने में है, देखिए कमर की हड्डी टूट गई है। विष्णु जी को तो पहले हंसी आई और हंसने के बाद विष्णु जी ने कहा कि नारद, बात को केवल आधे अधूरे क्यों सोचते हो, बात को पूरा सोचना चाहिए ना। जब मैंने तुमसे यह कहा था
कि मैं धरती के सभी प्राणियों के अंदर निवास करता हूं, छोटे से लेकर बड़े प्राणियों के अंदर निवास करता हूं, तो तुमने यह सोचा कि उस भैंसा के अंदर में भी विष्णु भगवान निवास करते हैं, तो ये गलत नहीं सोचा। लेकिन गलती तुमसे यहां हो गई कि जब उस रास्ते से तुम गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने मना किया था तुमको कि उधर नहीं जाना चाहिए, रोका था, तो नारद जी कपार खुजलाने लगा। विष्णु जी ने कहा कपार मत खुजलाओ, जो पूछ रहा हूं बताओ, ध्यान से सुनिए आप लोग। विष्णु जी ने नारद जी से पूछा कि जब उस भैंसा के तरफ तुम बढ़ रहे थे तो किसी ने तुमको मना किया था? तो नारद जी मेमियाते हुए कहा कि हाँ मना तो किया था, रोका था। कहा कितना आदमी मना किया था? कहा कम से कम 10 आदमी। 10 महात्मा था, बड़ा सत्संगी था, साधु था, उसने मना किया था कि उस रास्ते से मत जाइए। विष्णु जी ने कहा कि जिसने मना किया था तो तुमको ये ख्याल रहा कि भैंसे के अंदर विष्णु भगवान निवास करता है, और जिसने मना किया उसके अंदर विष्णु भगवान नहीं था। जिसने रोका था कि उधर मत जाइए उसके अंदर विष्णु भगवान था कि नहीं था? मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? विष्णु जी ने कहा कि जिस भैंसा के तरफ विश्वास करके तुम आगे बढ़ गए, यदि तुमको यह यकीन था कि भैंसे के अंदर भगवान निवास करते हैं, तो साथ साथ तुमको यह भी यकीन होना चाहिए कि जो मना कर रहा है उसके भी अंदर भगवान ही निवास कर रहा है। तो यदि तुम आगे बढ़ने, कुसंग के तरफ बढ़ने में, दुखदाई मोड़ के तरफ, दुखदाई रास्ते के तरफ बढ़ने से मना करने में 10 विष्णु भगवान की बात को काट दिए, तो एक विष्णु भगवान सिंह पे उठा के पटकेगा ही और कमर तोड़ेगा है, यही तुम्हारा हाल होना था। क्योंकि जिसने पटका है वो एक था, और जिसने तुमको उस रास्ते पे जाने से रोका था वो कितना था? 10 था। तो एक विष्णु भगवान के चक्कर में फंसने के लिए तो 10 विष्णु भगवान की बात को काट दिया, काटा ना। जब संत के द्वारा यह बताया जाता है कि वह गलत है, इसे मत करो, तो ये संत ही नहीं कहते, वो भगवान कह रहा है। जब एक गुरु के द्वारा यह बताया जाता है कि उस रास्ते पे मत चलो, उस रास्ते पे चलने से दुख मिलेगा, तो एक गुरु, एक व्यक्ति ये बात नहीं कह रहा है, उसके अंदर से बैठा हुआ वह परमात्मा कह रहा है। गुरु की बात को काटने का मतलब है परमात्मा की बात को काटना। संत की बात को, साधक के बात को, ध्यानी के बात को, ज्ञानी के बात को काटने और नकारने का मतलब है, उनके बातों की अवहेलना करने का मतलब है ईश्वर की बातों की अवहेलना करना, परमात्मा की बातों का अवहेलना करना। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी हो ना हो, ताको काल घसीटी है राख सके ना को। इसलिए संतों के गुरुजनों के बात को हमें नहीं काटना चाहिए। तो कहने का ये अर्थ है कि या तो अपना विवेक हो तो हम भवसागर में बहने से, डूबने से बच जाएंगे, या नहीं तो खुद का विवेक ना हो तो जो विवेकी संत हैं, जो विवेकी गुरुजन हैं, उन संतों और गुरुजनों की बात को सहर्ष हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये संत के द्वारा बचाने की जब तक नौबत आएगी तब तक हमारी उम्र चाहे शरीर से कितनी ही क्यों ना हो, हम बच्चा हैं, और बच्चे को अपने बुजुर्गों की बात, गुरुजनों की बात माननी चाहिए। यही कहने का अभिप्राय है। तो यदि यह विवेक हो जाए तो मन की तरंग में हम बहने से रुक जाएंगे। अब मन की तरंग में बहने से रुक जाए, बस भजन की शुरुआत हो गई। यही चीज गा करके अभी आपको सुनाया जा रहा था सदगुरु कबीर के पद को। भजन करना केवल हारमोनियम लेकर के गाना, ये भजन करना नहीं है। झाल बजाना भजन करना नहीं है। तबला ढोलक बजा करके गाना, ये भजन करना नहीं है। हाँ, मन को संयमित करने के लिए, आध्यात्मिक तरफ मोड़ने के लिए यह भजन गाना भी अच्छी बात है, गाना चाहिए, सुनना चाहिए, ये गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन भजन करना, सिर्फ इसी बात को भजन करना यदि हम मान लेंगे तो फिर हम धोखा खा जाएंगे। असली भजन करना क्या है? कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मार लो, ये भजन हो गया। लोगों ने कहा कि ये भजन थोड़ा कठिन है, ये आसान तो है नहीं, मन को तरंग को मारना इतना सस्ता कहाँ है। तो कबीर साहब ने कहा कि इससे थोड़ा सस्ता वाला भी बताता हूं।
हालांकि मन के तरंग को तो पूर्ण रूपेण समाप्त करना ही होगा, लेकिन जल्दी जल्दी यदि मन के तरंग को नहीं समाप्त कर सकते हो तो इसके पहले एक काम और करना। कौन सा काम करना? आदत बुरी सुधार लो। ये सस्ता वाला भजन, शुरुआत यही है। अब मन की तरंग को समाप्त करना ये अंत है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सबसे पहले शुरुआत हमें इस बात से करनी होगी कि हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं उन आदतों में धीरे धीरे हमें सुधार लाना होगा। जो व्यक्ति अपने बुरी आदतों को सुधारने के लिए तैयार हो जाएगा, धीरे धीरे उसके मन के तरंग भी मरने लगेंगे। अब बुरी आदत, प्रत्येक आदमी की आदत एक जैसी नहीं है। किसी में कोई बुरी आदत है तो किसी में कोई बुरी आदत है। जब व्यक्ति अपने बुराई को पढ़ना शुरू कर देगा और धीरे धीरे उस बुराई को समझ करके उसे दूर करना शुरू कर देगा, तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो एक एक बुराई को खत्म करना शुरू कर दे तो भगवान नहीं बन सकता है। एक एक बुराई को समाप्त करना शुरू कर दे तो महान नहीं बन सकता है, क्योंकि एक मनुष्य के जीवन में कितनी बुराई हो सकती है, कितनी भी बुराई होगी। और धीरे धीरे यह संकल्प ले कि हमें इस बुराई को छोड़ना है। सप्ताह में एक बुराई को भी खत्म करेगा तो पर भी 10 साल 20 साल होते होते उसका पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा, पूरा जीवन निर्मल हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम दूसरे के तरफ तो देखते हैं लेकिन हम अपने तरफ नहीं देखते, और इसी गलती के कारण जो बुराई हमारे साथ जन्म से जुड़ता है वो मरण तक वो बुराई हमारे साथ रह जाता है। उर्दू के एक शायर ने इस पर बड़ा बढ़िया टिप्पणी किया है कि संसार के तरफ हम देखते हैं तो ये संसार हमें बुरा क्यों दिखाई देता है, संसार के तरफ हम देखते हैं तो ये संसार हमें गलत क्यों दिखाई देता है, संसार के तरफ हम देखते हैं तो ये संसार नरक के जैसा क्यों दिखाई देता है। तो उसके लिए उर्दू के शायर ने एक उदाहरण दिया है कि एक आदमी आईने के पास गया और आईने के सामने चेहरा लेकर के गया तो उसको कुछ दाग दिखाई दिया। वह आदमी कपड़ा लाया और आईना को बढ़िया से पानी लगा करके पोंछ दिया। एक बार पोंछा, फिर चेहरा लेकर के गया तो फिर उसमें दाग दिखाई दिया। फिर वह कपड़ा लाया, फिर भिंगाया और फिर आईना को पोंछा। फिर जैसे चेहरा को सामने में लाता है फिर दाग दिखा, फिर आईना को पोंछ रहा। इस तरह से करते करते 1000 बार आईना को वो पोंछा लेकिन फिर भी दाग नहीं मिटा। तो बगल से शायर गुजर रहा था। शायर ने देखा कि ये क्या काम कर रहा है, आईना को बार बार पोंछ रहा है। तो उससे पूछा पोंछने वाले से कि तुम क्या पोंछ रहे हो। तो पोंछने वाले ने कहा कि देखिए शायर साहब, इस आईना के सामने मैं जब भी आता हूं तो एक काला धब्बा दिखाई देता है और कपड़ा से उसको पोंछने की मैं बार बार कोशिश करता हूं, फिर भी वो धब्बा ज्यों के त्यों दिखाई देता है। शायर ने देखा तो दाग वो आईना पे नहीं था। दाग कहाँ था? दाग उसके चेहरा पर था। तो शायर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए शायर ने एक शायरी कही, बढ़िया से सुनिए। शायर का नाम है मिर्जा गालिब। नाम सुने हैं? मिर्जा गालिब का नाम सुने हैं? नहीं सुने तो सुनिए, पढ़े लिखे लोग सुने होंगे, जानते होंगे। मिर्जा गालिब एक बहुत बड़े शायर हुए। मिर्जा गालिब ने ही कहा कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे। हम मने जितने लोग हैं सबकी यही एक गलती है, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ी भूल। वह भूल क्या है? शायर कहते हैं सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पे था लेकिन हम आईना को पोंछते रहे। दाग चेहरे पे था, हम आईना को पोंछते रहे। हम तमाम मनुष्यों से एक बहुत बड़ी गलती यही हो रही है, सब दिन यही करते आ रहे हैं कि हम कपड़ा लेकर के आईना को पोंछते हैं, लेकिन ये कभी विचार नहीं करते हैं कि दाग हमारे चेहरे पे भी हो सकता है। और यदि आईना पूरा का पूरा साफ हो और हमारे चेहरे पे ही कालिख लगा हो तो आईना को पोंछने से धब्बा खत्म हो जाएगा? बताओ आप लोग, आप ही लोग आईना ज्यादा देखते हो ना? आईना ये लोग भी देखता है लेकिन ये लोग थोड़ा कम देखता है। आप लोग आईना देखने वाला पार्टी हो ना?
तो ऐना देखने वाला पार्टी हो तो बताओ इसमें कि यदि चेहरे पर कोई कालिख लगा हुआ, चेहरे पे कोई काला धब्बा लगा हुआ, तो ऐना को 1000 बार पोंछने से चेहरा साफ हो जाएगा? करता तो आदमी यही है। शायर कहते हैं कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पर था लेकिन हम ऐना को पोंछते रहे। आईना मतलब दूसरा। संसार के तरफ हम देखते हैं और संसार में जब हमको गलती नजर आती है तो हम ये सोचते हैं कि ये लोग गलती होगा, हम में गलती तो नहीं हो सकती, हम तो एकदम दूध के धुला हुआ है, बाकी सारी गलती तो दूसरे में है। हम तो एकदम परम पवित्र हैं, परम अच्छा है, बाकी तो सब गंदे हैं। दूसरा सुधर जाएगा ना, जिसके भी मुंह से सुनिए वो कहेगा कि ये सुधर जाएगा ना तो बाप रे बाप एकदम पूरा दुनिया स्वर्ग हो जाएगा। उसको सुधर, सास को लगता है बहू सुधर जाए तो परिवार एकदम स्वर्ग हो जाएगा। बहू को लगता है सारा गड़बड़ी तो पूरे दुनिया भर का गड़बड़ी सासे में है, यही सुधर जाए तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। सास को लगता है बहू गड़बड़ है, अब बहू को लगता है कि सास गड़बड़ है। पत्नी को लगता है कि पति गड़बड़ है, अब पति को लगता है पत्नी गड़बड़ है। यानी जिसका भी आमना सामना हमसे होता है, एक बार भी अपने तरफ पलट करके कोई देखने की कोशिश नहीं करता है। जो भी देखता है लगता है कि सारा का सारा गड़बड़ी दूसरे में ही छिपा हुआ है। शायर कहते हैं कि एक बार आईना की तरफ देखना छोड़ करके एक बार अपने चेहरा को भी निहार लो कि तुम्हारे चेहरा में भी कोई धब्बा हुआ है। और यदि जिस दिन तुम अपनी तरफ निहारने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आईना को साफ करने से पहले अपना चेहरा साफ करने की जरूरत है। जिस दिन तुम एक बार अपने तरफ निहार करके देखोगे उस दिन यह पता चलेगा कि दूसरे को सुधारने से पहले खुद को सुधारने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम एक बार अपने तरफ निहार लोगे उस दिन पता चलेगा कि जिस बुराई का आरोपण हम दूसरे में कर रहे हैं वह बुराई मेरे अंदर भी है। जरा सा इस बुराई को हम साफ कर लें तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। और कदाचित हम दूसरे के बुराई को साफ कर सकें कि न कर सकें, अपनी बुराई को साफ करने में हम आजाद हैं, हम कर सकते हैं। क्योंकि नीति यदि कहती है कि कोई नदी के दिशा को मोड़ने में सफल हो सके कि न हो सके, ध्यान दीजिए, एक नाव चलाने वाला आदमी नदी में जा रहा है, तो नदी में जाने पर यदि वह सोचे कि हम नदी के दिशा को मोड़ देंगे तो नाव वाला से संभव है? कभी संभव है? और नाव वाला सोचे कि नदी जिधर बह रही बहने देते हैं, हम नाव की दिशा को मोड़ लेते हैं, ये संभव है कि नहीं? ये संभव है? ध्यान दिए मेरी बात को। दो चीज है, नदी में नाव चल रही है, नाव चलाने वाले नाविक के मन में हुआ कि हम नाव जिस धारा में बह रही नदी के धारा को हम मोड़ देंगे, तो नाव वाला ये कर सकता है? नहीं कर सकता है। नदी के धारा को मोड़ नहीं सकता है। ये नाव वाले के पास ये पावर नहीं है कि नदी की धारा दक्षिण जा रही तो उसको मोड़ के उत्तर कर देंगे, ऐसा वह नहीं कर सकता है। नीति यह कहती है कि नदी में नाव चलती है तो यदि तुम नदी के धारा को मोड़ नहीं सकते हो तो तुम अपने नाव के दिशा को ही मोड़ लो। क्योंकि नदी की धारा को मोड़ना तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन नाव के दिशा को मोड़ना ये तुम्हारे बस में है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम पूरे संसार में जी रहे हैं, संसार में चल रहे हैं, संसार जिधर बह रहा है, संसार जिधर भस रहा है, तो पूरे संसार को मोड़ने की क्षमता हमारे पास हो कि नहीं हो, अपने जीवन के नाव को मोड़ने की क्षमता हमारे हाथ में है। इसलिए दूसरे को हम सुधार सके कि न सुधार सकें, अपने सुधार की जिम्मेदारी ले लें तो पूरे दुनिया अपने आप सुधर जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो मन में उठने वाले गलत तरंगों को, मन में उठने वाले अनिष्ट तरंगों को जिस दिन हम पूर्ण रूपेण मार लिए, मन की सारी तरंगें पूर्ण रूपेण जिस दिन शांत हो गई, उस दिन भजन का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। यह भजन तो इतना आसान नहीं है, तो आसान क्या है? धीरे धीरे अपने जीवन की कुछ कुछ बुराइयों को पढ़ें, कुछ कुछ बुराइयों को समझें और एक एक बुराई को जीवन से निकालते 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 जिस दिन पूरा जीवन निर्मल हो जाएगा,
जिस दिन पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा, तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिस दिन आपका जीवन और अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, भगवान आपके पीछे पीछे हाथ जोड़े जोड़े घूमेंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए आपका कौन सा काम बचा हुआ है, और हम कर देते हैं। भगवान को आपको नहीं खोजना पड़ेगा, भगवान खोजते खोजते आपके पास आएंगे। परमात्मा को आपको नहीं खोजना पड़ेगा, परमात्मा खोजते खोजते आपके पास आएंगे। तो आप यह काम कीजिए कि अपने मन की तरंगों को मारिए और अपने जीवन की बुराइयों को बुहारिए, जीवन की बुराइयों को शांत कीजिए, तो आपके जीवन जीने का फल प्राप्त होगा। यही भजन करने का अर्थ है, यही भजन करने का लाभ है। और इसी भजन न करने के कारण हमारा जीवन व्यर्थ में बीतते जा रहा है। बस निवेदन की कड़ी को आज मैं यहीं पर विराम देता हूं। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।